जी हाँ दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बीसीसीआई ने रोहित और कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए सुमन गिल की कप्तानी में बीसीसीआई ने भारत की 18 मेंबर्स फाइनल स्क्वाड की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अब 25 साल के शुभमन गिल भारतीय टीम के नए टेस्ट के कप्तान बन चुके हैं। इस स्क्वाड में कई सारे चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं, तो कई सारे हैरान करने वाले फैसले लिए गए हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने प्रिंस सुमन गिल को टीम इंडिया का नया टेस्ट कैप्टन बना दिया है। तो दूसरी तरफ सुमन गिल के अलावा ऋषभ पंत को उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के सभी मुकाबले कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे, वही बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में किन 18 खिलाड़ी को शामिल किया है। क्या गिल अपनी कप्तानी में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे पहली बार इंग्लैंड में जाकर के, क्योंकि रोहित कोहली के बाद अब गिल पर अहम जिम्मेदारी होने वाली है। तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। यह दोनों एक युवा पीढ़ी को आगे की ओर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के सभी मुकाबले कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 20 जून से 24 जून तक लीड्स में खेला जाएगा। वही दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। चौथा टेस्ट मुकाबला 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मुकाबला 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच द ओवल में खेला जाएगा। सभी के सभी टेस्ट मुकाबले भारतीय टाइमिंग के अनुसार शाम के 3:30 बजे से शुरू होगा। बीसीसीआई और टीम सेलेक्टर अजीत अगरकर ने मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की खतरनाक स्क्वाड की घोषणा की है। इस स्क्वाड में कई सारे चौंकाने वाले फैसले लिए गए, तो कई सारे हैरान करने वाले फैसले लिए गए, क्योंकि 8 साल बाद एक खिलाड़ी की टीम इंडिया में अब वापसी हो चुकी है। इस स्क्वाड में नहीं तो मोहम्मद शमी, नहीं श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को मौका मिला है। तो आखिरकार बीसीसीआई ने 18 मेंबर्स स्क्वाड में किन खिलाड़ी को मौका दिया है, तो किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया। चलिए सबसे पहले आपको टीम इंडिया का फाइनल स्क्वाड बताते हैं। इस स्क्वाड में पहले नंबर पर कप्तान प्रिंस सुमन गिल का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, 25 साल के सुमन गिल अब अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को टेस्ट मुकाबले में संभालते हुए नजर आएंगे। अब इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी बीसीसीआई ने सौंप दी है। सुमन गिल का टेस्ट करियर की बात करें तो अभी तक टोटल 32 मुकाबले खेले हैं, जहां पर 5 शतक के सहारे अभी तक 1893 रन इनके बल्ले से देखने को मिल चुका है। टेस्ट मुकाबले में 128 रन बेस्ट प्रदर्शन है। लेकिन अब अपनी कप्तानी में सुमन गिल को इंग्लैंड के खिलाफ पहले तो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जिताना होगा, उसके बाद अपनी कप्तानी भारतीय टीम को तीसरी बार WTC के फाइनल में पहुंचाना होगा। लेकिन स्क्वाड में दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के उप कप्तान ऋषभ पंत का नाम आता है। ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत एक बाएं हाथ के आक्रामक विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, जो अक्सर टेस्ट मुकाबले में 5 में नहीं तो 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। वैसे तो इंग्लैंड जैसी टीम के सामने टेस्ट मुकाबले में पंत एक शतक भी जड़ चुके हैं। इंग्लैंड में जाकर के उछाल पिच पर बल्लेबाजी करना पंत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन को भली भांति समझ चुके हैं। लेकिन ऋषभ पंत के पास भी टेस्ट मुकाबले का ज्यादा अनुभव हो चुका है, जो कि विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में भी इनकी बल्लेबाजी काबिले तारीफ मानी जाती है, जिस अंदाज में यह बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इन सभी के अलावा बीसीसीआई ने स्क्वाड में तीसरे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल को
एक प्रॉपर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया है। राहुल के बारे में हम और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल टेस्ट मुकाबले में किसी पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, चाहे मिडिल ऑर्डर में 5वें नंबर या 4थे नंबर की बात करें या ओपनिंग पेयर की बात क्यों न की जाए, सभी जगह राहुल धमाल मचा सकते हैं। राहुल की टेस्ट करियर पर नजर डालें तो अभी तक 58 टेस्ट मुकाबले खेले, जहां पर 8 शतक के सहारे 3257 रन भी जड़ चुके हैं। टेस्ट मुकाबले में बेस्ट प्रदर्शन 199 है केएल राहुल का। लेकिन रोहित और कोहली के संन्यास के बाद केएल राहुल पर भी एक अहम जिम्मेदारी होने वाली है, क्योंकि राहुल अनोखे अंदाज में पारी की आगाज करते हैं और चौथे नंबर पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है। जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि टेस्ट मुकाबले को T20 बनाना अच्छी तरह से पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी बार इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीमों के सामने, साथ ही साथ पहली बार इंग्लैंड में जाकर के यशस्वी जायसवाल टेस्ट मुकाबले में अपने बल्लेबाजी का परचम लहराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जायसवाल अभी तक टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 2 दोहरे शतकीय पारी भी लगा चुके हैं। तो वैसे भी इनके इरादे 7वें आसमान पे होने वाले हैं, क्योंकि जायसवाल अनोखे अंदाज में पारी की आगाज करते हैं टेस्ट मुकाबले में। तो ऐसे में जायसवाल अहम चुनौती बनकर खड़े रहेंगे। लेकिन 5वें नंबर पर पहली बार टीम इंडिया के स्क्वाड में ओपनर बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, साई सुदर्शन को रोहित शर्मा की जगह पर अब भारतीय टीम में मौका मिल चुका है, क्योंकि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने साई सुदर्शन को मौका दिया। साई सुदर्शन आईपीएल 2025 में अभी तक 650 के करीब रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप अपने पास रखे हुए हैं। तो इनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने इन्हें टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका दिया है। तो इतना ही नहीं, 8 साल बाद करुण नायर की टीम इंडिया में अब टेस्ट मुकाबले में 100% वापसी हो चुकी है। यह वही करुण नायर है जो कि इंडिया की ओर से खेलते हुए टेस्ट मुकाबले में 13 शतकीय पारी भी लगा चुके। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद करुण नायर को मिडिल ऑर्डर में किंग कोहली की जगह पर खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि रोहित और कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर चुके। लेकिन 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार करुण नायर की टीम इंडिया में 100% मौका मिल चुका है इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीमों के सामने। इतना ही नहीं, टीम इंडिया के ए टीम के कप्तान अभिमन्यु स्मरण को भी इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला है। वैसे तो टीम इंडिया की ओर से अभी तक टेस्ट मुकाबले डेब्यू नहीं किया है, लेकिन टीम इंडिया के एक ही कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। तो दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को फिर से टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव जुरेल इंग्लैंड जैसी टीमों के सामने टेस्ट मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन अब बारी इंग्लैंड के अलग अलग शहर में जाकर के अपने जलवा दिखाने का। वही 9वें नंबर पर बीसीसीआई ने पेस बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका दिया है। शार्दुल ठाकुर की भी तकरीबन बहुत ही दिनों बाद वापसी का मौका अब मिल चुका है। इससे पहले शार्दुल ठाकुर भी इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट मुकाबले खेलते हुए नजर आए थे, जहां पर इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में इन्होंने 68 पारी लगा करके चर्चा में बन गए। उसके बाद से शार्दुल ठाकुर का नाम लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के नाम से जाना जाता है, जो कि इंग्लैंड में जाकर के उनके सरजमी पे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के दम पे जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। और दूसरे पेसर ऑलराउंडर के तौर पर 88 नंबर की जर्सी वाले नीतीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने टेस्ट मुकाबले में इन्हें डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन अब बारी इंग्लैंड में जाकर के गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाने का। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी के पास हीरो बनने का एक अच्छा मौका होगा ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड में
जाकर के अपनी प्रतिभा का कमाल दिखाने का। क्या ऐसा कर सकते हैं? लेकिन 11वें नंबर पर स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर सर रविंद्र जडेजा को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिला है। रविंद्र जडेजा एक ऐसे ऑलराउंडर है जो कि जब बल्लेबाजी करते हैं तो एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब गेंदबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी ही इनको आता है, लेकिन फील्ड में जहां पर भी रहते चीते की तरह डाइव लगाते हुए फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। इसलिए तो रविंद्र जडेजा को सबसे बेस्ट ऑलराउंडर की दर्जा मिल चुकी है टीम इंडिया की ओर से टेस्ट जैसे फॉर्मेट में। और रविंद्र जडेजा के अलावा दूसरे स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर 12वें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, इस स्क्वाड में अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी को मौका नहीं मिला, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को फिर से मौका मिल चुका है, क्योंकि सुंदर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के सामने अपने गेंदबाजी के दम पर कमाल दिखाते हुए नजर आए थे। लेकिन सुंदर भी अपने गेंदबाजी के दम पर दिन प्रतिदिन सुंदर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो 13वें नंबर पर सिर्फ एक स्पिनर गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव टीम इंडिया के सबसे बेस्ट स्पिनर गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, जो टेस्ट मुकाबले के हर पारी में 4 से 5 विकेट लेते हुए नजर आते हैं। इसलिए तो कुलदीप यादव को फिर से बीसीसीआई इन पर भरोसा जताया है और इंग्लैंड जैसी टीमों के सामने इन्हें टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिला है, जहां पर इंग्लैंड में जाकर के धमाल मचा सकते हैं कुलदीप यादव। लेकिन पहले खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर स्क्वाड में 14वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। जसप्रीत बुमराह भी एक कमाल के बेस्ट तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, जो टेस्ट मुकाबले में अक्सर बल्लेबाजों पर हावी होते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह अभी तक अपनी गेंदबाजी के दम पर 200 से ज़्यादा विकेट टेस्ट मुकाबले में हासिल कर चुके हैं। इकनॉमी इनका कमाल का रहता है, हर मुकाबले में बेहतरीन अंदाज में अपने गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए नजर आते हैं, जो कि कप्तान बनने वाले थे, लेकिन इंजरी फिटनेस की वजह से बुमराह टीम इंडिया का नया कप्तान नहीं बन पाया। तो दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी नहीं बल्कि मियां मैजिक मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया के स्क्वाड में फिर से मौका मिल चुका है। 73 नंबर की जर्सी वाले मियां मैजिक मोहम्मद सिराज इंग्लैंड में जाकर के उनके घर पर अपने गेंदबाजी के दम पर उछाल पिचों पर बाउंसर लगाते हुए बल्लेबाजों को चारों खाने चित करते हुए कई सारे विकेट अपने नाम कर सकते हैं मियां मैजिक मोहम्मद सिराज, जो कि अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। और तीसरे पेसर के तौर पर 16वें नंबर पर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों के नाम से मशहूर प्रसिद्ध कृष्णा टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं, जो अपने गेंदबाजी के दम पर हमेशा आग उगलते हुए नजर आते हैं। गेंदबाजी इस तरह करते हैं, हर ओवर में 2 से 3 बाउंसर डालते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट के सबसे बेस्ट गेंदबाज के तौर पर माने जाते हैं। तो ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड में बवाल मचा सकते हैं। और चौथे पेसर के तौर पर स्क्वाड में 17वें नंबर पर बिहार के लाल आकाशदीप को शामिल किया है। आकाशदीप भी पिछले साल टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से डेब्यू किया था, जहां पर डेब्यू मुकाबले में ही कमाल की गेंदबाजी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। और आखिर में 18वें नंबर पर 5वें खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में पहली बार अक्षदीप सिंह जैसे खतरनाक तेज गेंदबाजों को मौका मिला है। तो ये रही टीम इंडिया की फाइनल 11 खतरनाक स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की धमाकेदार नई टेस्ट सीरीज के लिए, जो कि गिल की कप्तानी में खेला